Yes, that's right. कल सुबह लॉयर चाहिए था and you are one of the best lawyer. Thanks. मुझे पुलिस डैड को लेके चली गई, डैड को अरेस्ट कर दिया। आप Priya, sit down. मुझे ऐसे कैसे हो सकता है? How could they do this? आपने कुछ किया क्यों नहीं? मुझे I'm asking you something. Priya, calm down. मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बस ये बताइए कि डैड को पुलिस कैसे लेके चले गई? हाँ, और वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना? हाँ, तो वो डैड के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? आपने पुलिस से बात की होगी ना, कमिश्नर से बात की होगी ना, आपने अपने कॉन्टैक्ट यूज किए होंगे ना, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? कुछ किया क्यों नहीं? मुझे प्रिया, प्रज्ञा ने कोशिश की थी और वो लोग भाई को ले गए। I couldn't stop them. जी मैंने पूछा आपने क्या किया? I tried to, रिया। तो फिर पुलिस डैड को कैसे लेके चली गई? हाँ, पुलिस के पास प्रूफ्स थे रिया। प्रूफ्स थे? सीरियसली पूछी? एंड यू बिलीव इन देम? I don't believe in them. वो जो ब्लेम है ना, वो जो प्रूफ है, वो सब कुछ झूठा है। Everything is a goddamn lie. Okay, सब झूठा है, सब कुछ झूठा है। And और क्या प्रूफ था उनके पास? हाँ, ऐसा कौन सा कॉन्क्रीट प्रूफ था उनके पास? रिया, they are cops और उनके पास कंक्रीट प्रूफ्स होते हैं, इसीलिए वो भाई को अरेस्ट करके ले गए हैं। ऐसी कोई झूठे बुनियाद पर कोई किसी को अरेस्ट नहीं करता। मुझे कौन सा कॉन्क्रीट प्रूफ था उनके पास? ऐसे कैसे लेके चली गई पुलिस उनको? हाँ, वो नहीं बताया उन्होंने। फिर भी लेके चली गई पुलिस डैड को। You know what? All because of you. आप ही लेकर आई थी ना वो अपनी दोस्त को, उसकी वजह से ये सब कुछ है। All because of you, मुझे all because of you। रिया, मैं तन्नू को लेकर आई थी, पर कुछ अच्छा सोचकर घर पर लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करेगी। और हम सब गलतियां करते हैं। I am sorry for that. मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरे डैड चाहिए। मुझे मेरे डैड वापस चाहिए और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे रिया, stop. मुझे just leave me, please. मुझे डैड से मिलना है। रिया, listen. Please. मैं लॉयर को कल ले जा रही हूँ। I'll try कि भाई की बेल हो जाए। मुझे डैड से अभी मिलना है। मुझे प्लीज do something. रिया, अभी विजिटिंग आवर्स ओवर हो चुके हैं ना, पर I promise कल जब मैं लॉयर के साथ जाऊंगी तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। Sure. Stop crying now. Yes. अरे मैम, आप सुनिए तो, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम सुनिए। सर, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। जाहिर है आप अभिषेक मेहरा की वाइफ है तो उन्हीं से मिलने आई होंगी। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? मिलने का समय खत्म हो गया है। ऐसे कैसे खत्म हो गया? किसी को देखा मैंने अंदर जाते हुए अभी? मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात को 8 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में लेडीज अलाउड नहीं होती। देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि ये सब मैं आपको परेशान करने के लिए बोल रहा हूँ। सर देखिए, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। बस ये खाना और दवाई देनी है उनको, और कुछ नहीं। बस 2 मिनट लगेंगे सर। रूल है मैडम, अलाउ नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो ऊपर जवाब मुझे देना पड़ेगा। आप तो इंचार्ज है ना, आपकी शिकायत कौन करेगा? आप चाहे तो मुझे मिलने दे सकते हैं। प्लीज सर, उन्हें ये खाना देने की जरूरत है सर, प्लीज। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे इमोशनल करके अपने हस्बैंड से मिल लेंगी, देन आई एम सॉरी। मेरे दिल में एक रेपिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को घर का खाना तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होना चाहिए। चार्जशीट दाखिल की आपने या कोर्ट में उनका जुर्म प्रूफ कर दिया आपने? अगर मैं आप पे रिश्वत लेने का चार्ज लगा के आपको करप्ट इंस्पेक्टर कह दूं तो? आप मुझसे ऐसे बात नहीं। और आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हैं? मैं आपसे ढंग से बात कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आप मेरे आपको शायद कानून नहीं समझ में आता। मेरे हस्बैंड के आप किसी को भी जुर्म साबित किए बगैर मुजरिम करार नहीं दे सकते। देखिए, सब जानते हैं आपके हस्बैंड का केस ओपन एंड शट केस है। विक्टिम के पास रेप का सबूत है। अदालत में जाते ही सब प्रूव हो जाएगा, तब तो कह सकते हैं ना आपके हस्बैंड को रेपिस्ट। मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है। मैं अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी हूँ। वो इस वक्त लॉकअप में, वो बीमार हैं, उन्हें खाने और दवाई की जरूरत है। और इंस्पेक्टर द्विवेदी मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। मेरे ये सब क्या करिए आप? ये क्यों नहीं कर सकते? आप मेरा फोन छीन सकते हैं, मेरे हस्बैंड के ह्यूमन राइट्स नहीं। आप अपनी आवाज ऊंची करके मेरी आवाज दबा नहीं सकते। आप फोन छीन लीजिए, मैं बाहर जाकर दूसरी वीडियो बनाऊंगी, सोशल मीडिया पे डालूंगी, फिर देखती हूँ वो आपको किस नाम से बुलाते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करें। क्यों नहीं करूंगी? जिस लड़की की बात पे भरोसा करके आप ये सब कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रही है ना। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल कर रही है, हर जगह जाकर नकली आंसू बहाती है और सबसे सिंपैथी गेन कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे मेरे पति से मिलने देंगे या मैं ये बात सीनियर्स तक पहुंचाऊं आपके? देखिए, ना तो मैं आपके बनाए किसी वीडियो से डरता हूं और ना ही किसी कंप्लेंट से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे आपके हस्बैंड के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक पत्नी के लिए जरूर हमदर्दी रख सकता हूं जो अपने पति की मेडिकल कंडीशन के लिए लड़ रही है। मुझे आपका बनाया हुआ कोई वीडियो नहीं देखना है।
क्योंकि मुझे आपकी आंखों में वो पेन नजर आ रहा है जो सिर्फ एक पति के लिए है, ना किसी क्रिमिनल के लिए। जाइए, मिल लीजिए अपने हस्बैंड से। इन्हें अपने हस्बैंड से मिलने दीजिए। ओके सर, चलिए मैडम। थैंक यू। क्या तुम, मुझे लगा वो लोग तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाए। खाना लेकर आए आपके लिए। घर में सब कैसे हैं? दादी, प्राची, रिया, सब ठीक है। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगा ये? क्यों नहीं नजरें मिला पाएंगे? कुछ नहीं सोच रहे वो लोग। आपने कुछ नहीं किया तो फिर मतलब ये कि वो वही मानते हैं जो उनकी माँ मानती है, कि आपने कुछ नहीं किया, आप बेकसूर हैं, आपको फंसाया जा रहा है। और इसे भरोसा कहते हैं। भरोसे की वजह से हम ये केस जीतेंगे। इसलिए आप प्लीज भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मुझे माफ कर देना। कितना लड़ोगी तुम मेरे लिए? मुझे लगा आप कहेंगे कि कितना प्यार करोगे। पता था मुझे। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मेरा साथ नहीं छोड़ने के लिए। जब हमने शादी की थी तो वचन दिया था ना, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। और एक जन्म नहीं, 7 जन्म। लेकिन हमारा तो 20-30 जन्म का रिश्ता होगा कम से कम, क्योंकि हमने तो 4-5 बार कर ली। ये चोट कैसे लगी? ये गाड़ी की वजह से चोट लग गई, पर साथ में उतना दर्द नहीं हो रहा जितना मेरे पेट में भूख की वजह से हो रहा है। खाना ही तो खिलाने आई हूँ। आप बैठिए। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। मैं लकी हूँ कि मुझे आप मिल गए। इस वक्त कौन होगा? नमस्ते, मैं प्राची। ऑफ कोर्स आई नो यू। तुम्हें देख के शॉक रिएक्शन आए तो अंडरस्टूड है ना कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगा कि एंगेजमेंट पार्टी में मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया? फिर तो जो रिक्वेस्ट करने आई हूँ उसे भी मान लीजिए। मेरे पापा के खिलाफ जो कंप्लेन लिखवाई है आपने, उसे प्लीज वापस ले लीजिए। कौन सी कंप्लेन? वो हाँ बोलो, कौन सी कंप्लेन? मेरे पापा के अगेंस्ट
So, yeah, continue. रेप की। ओह, तो इसे सीधा सीधा बोलो ना। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा ने जो मुझ पे रेप किया था मैं वो कंप्लेन वापस ले लूं। इतनी सीरियस कंप्लेन वापस ले लूं? आपने कभी तो पापा से सच्चा प्यार किया होगा। उस सच्चे प्यार की खातिर प्लीज ये कंप्लेन वापस ले लीजिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस कंप्लेन की वजह से एक नहीं, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। मेरे पापा की, मेरी माँ की, मेरी। लाइफ बर्बाद होना किसे कहते हैं समझती हो तुम? आस्क मी, आई एम द विक्टिम, और मैं अपने बारे में ना सोच के किसी और के बारे में सोचूं? पापा की तबीयत अब जाके ठीक हुई है, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं वो। ऐसे में अगर ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगेंगे उन पे तो हो सकता है उनकी तबीयत और बिगड़ जाए, उनके दिमाग पे गलत असर पड़ जाए। अभी ना पापा को केयर की जरूरत है, मेरी माँ की जरूरत है। अपने ही घर में नौकरानी बन के जो माँ ने उनकी सेवा की है, देखभाल की है ना, उसकी वजह से पापा ठीक हुए। देखिए, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अगर आप कंप्लेन वापस लेती है ना तो मुझे पता है माँ पापा को संभाल लेंगी। पहले भी पापा के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने, अब भी करेंगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो उनके पास रहे, उनके साथ रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कंप्लेन वापस ले लीजिए। शीनू, तुम्हारी बातें सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रज्ञा मेरे सामने खड़ी हो। वही त्याग, सैक्रिफाइस, शुगर कोटेड बातें। कहीं रणबीर को दूर करके भी कोई सैक्रिफाइस तो नहीं किया तुमने? मैं क्या बोल रही हूँ? आप क्या नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। तुम कुछ भी बोलोगी और सुनती जाऊंगी मैं। तुम रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर करो, जो मन में आता है वो करो, लेकिन मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोल रही है ना वो झूठी है आप। Oh my God! तुम मुझे अक्यूज कर रही हो? तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैंने अभी पे झूठा इल्जाम लगाया? नहीं, मैंने इल्जाम लगाने के लिए कंप्लेन नहीं की। मैंने कंप्लेन की क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, नो मैटर व्हाट। इंसाफ तो अब मेरी माँ दिलाएगी मेरे पापा को, क्योंकि आपकी ये जो कंप्लेंट है ना वो कंप्लेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ है, जिस झूठ को मेरी माँ पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप नहीं चाहती कि सबके सामने आपकी इंसल्ट हो, आप अपने ही झूठ में ना फंसो, तो अभी वक्त है आपके पास, कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं झूठी, मैं बुरी, मैं गलत। सच्चे तो सिर्फ तुम, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी है ना? हाँ है, हम सच्चे, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरी माँ से क्या कहा था। क्या कहा था? कि आप मेरे पापा को मेरी माँ से छीन लेंगी। बलजीत दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया, उन्हीं से एड्रेस लेके यहाँ आई। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ भी उल्टी सीधी कहानियां सुना के, झूठी कहानियां सुना के मुझे बेवकूफ बना देंगी, तो मत सोचिए। यू नो, मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने इसलिए आई थी ताकि मैं नहीं चाहती थी मेरे पापा को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जब तक मेरी माँ है, मेरे पापा को हर चक्कर से, हर चक्रव्यूह से बचा लेंगी। आपको मेरी रिक्वेस्ट की भाषा समझ में नहीं आई ना? कोई बात नहीं, अब शायद मेरी माँ की भाषा ही समझ में आएगी। इसलिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आपका झूठ सबके सामने आ जाएगा। शट अप! सच सुना नहीं जा रहा। वही टोन, वही टोंट। लगता है अरोरा फैक्ट्री में एक जैसे ही पीसेस बनते, पहले प्रज्ञा अरोरा, अब ये प्राची अरोरा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, प्रज्ञा ने पहले मेरा पास्ट खराब किया, मेरा प्रेजेंट खराब किया, लेकिन मेरा फ्यूचर उसे खराब नहीं करने दूंगी। एक गलती की थी मैंने अपने मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, अभी को मना करके, और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। लेकिन अभी अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। मेरी माँ को, प्रज्ञा अरोरा को अच्छे से जानती है ना, फिर भी ये गलतफहमी है आपको? गलतफहमी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को है कि तुम दोनों अभी का बचा लोगे, लेकिन अभी तभी बचेगा जब वो मेरी सारी कंडीशंस मानेगा। मुझे इंसाफ नहीं, इंसाफ के बदले अभी चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। कैसा लगा खाना? अपने हाथों से खिलाओ कि खाना कैसा भी हो अच्छा ही लगेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी यहाँ से बाहर होंगे।
और पूरे परिवार के साथ खाना खाएंगे। प्रज्ञा, हमारे यहाँ का सिस्टम ना बहुत खराब है। यहाँ पर लोगों के लाइफ की वैल्यू ही नहीं है। कोई किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा लेता है। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव करूंगा। पहले तुम्हें देखने के बाद, तुम्हारी बातें सुनने के बाद हम थोड़ी सी हिम्मत आई है मुझ में। जब आपको सिस्टम पे भरोसा ना हो ना, आपको ऊपर वाले पे भरोसा करना होगा, क्योंकि कोई भी आप पे कितने भी झूठे इल्जाम लगाए ना, वो हमेशा सच बोलने वालों का साथ देता है। और वो हमारे साथ है ना, तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये जगह आपके लिए नहीं है। देखा, बड़ा आदमी होने का फायदा, पैसा, इज्जत, प्यार, सब कुछ। प्यार ही तो देख रहा हूँ भाई। अगर घर वाली ना मिले ना तो बाहर वाली छीन लेना चाहिए। अभिषेक द रॉकस्टार नहीं, रेपिस्ट रॉकस्टार। नहीं 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 नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो लोग नहीं जानते मुझे, यही बोलेंगे ना, जाने दो। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आपको? प्रज्ञा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या बोलती हो, क्या सोचती हो। तुम्हारी नजरों में मैं इनोसेंट हूं ना, तो बस ना। फिर दुनिया मेरे बारे में जो भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हो ना मेरी दुनिया, बस। मैं बहुत जल्दी आपको इनोसेंट प्रूफ कर दूंगी। पता है मुझे, लेकिन अब तुम जाओ ना, तुम जाओ यहाँ से। जैसे जगह मेरे लिए नहीं है ना, वैसे ये जगह तुम्हारे लिए भी नहीं है। वो लोग मेरे बारे में जो कुछ भी बोले मैं सह लूंगा, लेकिन अगर वो लोगों ने तुम्हारे बारे में कुछ भी बोला ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम जाओ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? सबको घर पे बोल देना है, आई मिस देम, आई लव देम। लो भाई, डिनर खत्म हो गया। मेरी बीवी ऐसी होती ना तो मैं तो कभी बाहर का खाना मुंह ही नहीं लगाता। क्या जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो, वो कैसे ऐसा कर सकता है? कैसे बुरा आदमी बन सकता है? बुरे नहीं है मेरे पति। प्रज्ञा, रहने दो ना प्लीज, रहने दो। कोई फायदा नहीं है इनके मुंह लगना। हमारी लड़ाई किसी और के साथ है, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक बार हम उनसे जीत जाएंगे ना, तो इन लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। अपना ख्याल रखो। और बॉस, जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो वो बाहर किसको देख सकता है ऐसे? हाँ, अब अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला ना, तो रॉड निकाल कर तेरे सर पे मार दूंगा, समझ रहा है? रेप का केस तो पता नहीं, लेकिन मर्डर का केस तो बन ही जाएगा। इसलिए आप चुप। सॉरी बॉस। रिया, तुम? डैड अरेस्ट हुए हैं। आई नो स्वीट हार्ट, एंड आई एम रियली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बीइंग अ वुमन, ये मुझे सब करना पड़ा, बट यू डोंट वरी, उससे हमारे रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई लव यू। स्टॉप इट, ओके, जस्ट स्टॉप इट। रिया, आई सेड स्टॉप इट। जो लेडी मेरे डैड को अरेस्ट करवा सकती है ना, वो मेरी कुछ नहीं लग सकती। बट रिया, तुम जानती हो कि अभी रेप्ड भी एंड डैड डिड नॉट रेप यू। ही डिड नॉट। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। डैड किसी भी औरत के बारे में कुछ भी गलत नहीं कर सकते, समझ गए तुम? पर ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ सोच रही हो ना तुम, तो वो तुम्हारी गलतफहमी, या तो तुम झूठ बोल रही हो। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। तो तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यू आर द वर्स्ट वुमन आई हैव एवर सीन। रिया, प्राची से तो मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया ही था कि वो यहाँ आएगी, अपनी माँ की धमकियां देगी और बोलेगी केस वापस ले लो। तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने।
हाथ छोड़ो, मेरी बहन को दर्द हो रहा है। How dare you? You! मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतना वीक है कि हम एक दूसरे पर हाथ ना उठा सके। तो अगर आप हाथ उठाती हैं, तो हमें भी प्रोटेक्शन के लिए हमारा हाथ उठाना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप हम पर हाथ ना उठाएं, वरना आपको बहुत दर्द होगा। बहुत साल पहले बिछड़ी हुई बहनें मिली है ना? वेट। सिक्योरिटी, कम फास्ट, राइट नाउ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई थी, पापा के खिलाफ जो झूठी कंप्लेन लिखाई है उसको वापस ले लीजिए। इनफ इज इनफ। अभी की बेटी बनना बंद करो। अभी की बेटी सिर्फ रिया है, तुम नहीं। तुम सिर्फ प्रज्ञा की बेटी हो, प्रज्ञा की, जिससे रिया भी नफरत करती है। तो अपना प्यार और केयर ना, ये दिखावा बंद करो यहाँ पे, निकलो यहाँ से। That is none of your business, okay? हम यहाँ लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, वो हमारा फैमिली मैटर है। और वैसे भी हम यहाँ पे अपना रिलेशन नहीं दिखाने आए, हम बस एक रिलेशन बचाने आए, एंड दैट रिलेशन इज आवर डैड। गेट दैट? और हमें अच्छी से पता है वो कैसे है, इसीलिए जो झूठा केस आप उन पे कर रही है वो झूठा है, क्योंकि आप झूठी हैं। हमारे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। इसलिए बेटर होगा कि आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, वरना बाद में मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया। वेरी लेस टाइम। चलो प्राची।